दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ क्लास 12th इंग्लिश की नई वीडियो है और हम लोग जो है पोइट्री की बात कर रहे हैं। पोइट्री का जो पहला चैप्टर है माई मदर एट 66। आपको जैसा कि एग्जाम में पहले से आप लोगों को ज्ञात है कि जो पोइट्री से सेंट्रल आइडिया जो है लिखने के लिए आती है, जिसके लिए हमें जो है 4 नंबर जो है मिलते हैं और उसी में जो है उसी में जो क्रम में जो पहली पोयम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की, जिसकी कवि हैं कमला दास हैं, उन्होंने लिखा है, कवित्री हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने केंद्रीय विचार के माध्यम से सेंट्रल आइडिया के माध्यम से जो है व्यक्त किया है। द पोयम जो कविता है माई मदर एट 66, मेरी माता 66 साल की आयु पर, इज कंपोज्ड बाई कमला दास। कमला दास के द्वारा जो है वो लिखा गया है। द पोयम जो ये कविता है, सो का मतलब होता प्रदर्शित करती है द फियर, फियर का मतलब होता भय, ऑफ लूजिंग, लूजिंग का मतलब होता खोने का, खोने का भय जो है वो उत्पन्न करती या दिखाती है, प्रदर्शित करती है हर मदर, उसकी माता की। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज, उसकी माता जो है बिल्कुल अंतिम स्थिति पर है, अंतिम पायदान पर है, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के। सो द पोइटेस, इसलिए जो पोइटेस है, कवित्री जो है, फील्स, महसूस कर रही है, दैट की हर मदर विल पास अवे सून, कि उसकी माता जी जो है वो जल्दी गुजर जाएंगी, यानी कि उनकी मृत्यु जो है वो जल्दी हो जाएगी। पोइटेस गेट स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, और स्केर्ड का कभी कभी हमारी परीक्षा में सिनोनिम्स आ जाते हैं, और स्केर्ड का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? फियरफुल, फ्राइटेंड, टेरर, इसका मतलब होता है डरा हुआ। ऑफ दिस थॉट, जो कवित्री है इस विचार से जो है वो बहुत डरी हुई है कि उसकी माता जी जो है जल्दी गुजर जाएंगी, यानी वो अब नहीं रहेंगी इस दुनिया में। टू कम आउट ऑफ द थॉट, इस विचार से बाहर आने के लिए, सी लुक्ड, वो देखने लगी, आउटसाइड ऑफ कार, अपने कार से जो है वो बाहर देखने लगी, जिस कार में वो सवार थी, कोचीन को जा रही थी, जिस कार में सवार थी उसे बाहर देखने लगी। द वर्ल्ड, ये जो संसार है, आउटसाइड, बाहर, वाज, था, फुल ऑफ जॉय, पूरी तरीके से, जॉय का मतलब आनंद, प्रसन्नता से जो है भरा हुआ है। एक्टिविटी, पूरी की पूरी जो है सक्रियता जो है, ये पूरा संसार जो है पूरी आनंद की सक्रियता से जो है भरा हुआ है। द यंग ट्रीज, जो युवा पेड़ हैं या जो नए पेड़ हैं, सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, रनिंग फास्ट, ऐसा लग रहा है कि ये जो युवा पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। एंड ट्री और एंड चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, लुक्ड वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। एट एयरपोर्ट, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची, सी लुक्ड अगेन, उसने अपनी माता को फिर से देखा। एट हर मदर, अपनी माँ की ओर फिर से देखा। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, पेन का मतलब दर्द। टू लुक एट द कलरलेस, और देखा जब उनका कलरलेस, कलरलेस का मतलब होता है रंग विहीन, एंड पेल का मतलब होता है फीका या पीला पड़ा हुआ जो चेहरा है अपनी माता का देखा, तो उन्होंने उस पर देखा कि वो दर्द महसूस कर रही है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने, हाइड का मतलब होता छिपाना, हर टीयर्स का मतलब होता आंसू, अपने आंसुओं को जो है माता जी ने जो है से दूर करके उस कवित्री ने अपने आंसुओं को जो है छिपा लिया। द पोइटस सेड, और उस कवित्री ने कहा, सी योर सून अम्मा, मैं आपसे जल्द मिलूंगी अम्मा। यानी कि कमला दास जो है इस कविता के माध्यम से कहना चाहती हैं, या कविता अपनी माँ को खोने के डर को दर्शाती है। उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम चरण में है, इसलिए कवित्री को लगता है कि उसकी माँ जल्द ही गुजर जाएंगी। कवित्री इस विचार से डर जाती है, इससे बाहर आने के लिए वह कार के बाहर देखती है। बाहर की दुनिया खुशी और गतिविधियों से भरी है। युवा पेड़ तेजी से दौड़ते हुए लग रहे थे और बच्चे बहुत खुश दिख रहे थे। हवाई अड्डे पर उसने फिर से अपनी माँ की ओर देखा, उसने अपनी माँ के रंगहीन
और पीले चेहरे को देखकर दर्द महसूस हुआ, लेकिन अपने आंसू को छिपाते हुए कवित्री ने कहा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। आगे हम लोग इसकी वर्ड्स मीनिंग पर आते हैं। पहली है लूजिंग। लूजिंग का मतलब होता है हार जाना, जिसका दूसरा मतलब होता है, अगर सिनोनिम्स में आ जाए, डिफीट, हार जाना, लॉस, हार जाना, हार्म, नुकसान पहुंचा लेना, नुकसान हो जाना, उसी का मतलब होता है हार जाना। अगर इसी का एंटोनिम पूछ लिया जाए तो हार का क्या होता है, जीत यानी विन हो सकता है, ट्रिम्फ, विजय हो सकती है, विक्ट्री हो सकता है। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, सेम मीनिंग क्या हो सकता है, फियरफुल, फ्राइटेन, टेरर। आउटसाइड, बाहर, बाहर की तरफ, आउटसाइड। पेल, पेल का मतलब होता है फीका, दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, येलो, फीका पड़ जाना, पीला हो जाना। पैडेड, मूर्छित हो जाना। कलरलेस, जिसका रंग ही ना बचा हो। और एक दूसरा सा अगेन रिपीट हो गया, बाहर, आउटसाइड का मतलब हमने शुरुआत में बताया। मुझे आशा है कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसके माध्यम से जो है अपनी परीक्षा की तैयारी जो है, सेंट्रल आइडिया जो है याद कर लेंगे और अपनी अच्छी सी नोटबुक बनाकर जो है आप लिख लेंगे। आपको अगर कोई भी समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है इस नोट को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको नई नई वीडियो जो है क्रमवार आपके पेपर तक सारी तैयारी जो है इंडिविजुअल एक एक चीज की तैयारी करवा दी जाएगी। ग्रामर के भी पोर्शन मिलेंगे, पोइट्री है, विश्वास है, प्रोज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बारी बारी से सारी प्रैक्टिस जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। जिन बच्चों के पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके पास जो है इसको शेयर कर दीजिए, वो भी उनकी भी तैयारी हो जाए। सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, सबकी इंडिविजुअल जो है तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी और आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप कमेंट सेशन में सारी बातों को जो है वो लिख सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी आप जो है विजिट कर सकते हैं, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।